चलो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। शॉर्ट में बोलेंगे पीजीपीपी। ठीक है, इसके अंदर दो सेगमेंट है, दो टाइप का इनकम को हम लोगों को पढ़ना है। एक इनकम को बोलेंगे हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस। जानते हैं ना बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कहते हैं ना, मुकेश अंबानी क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। और दूसरा आया इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ठीक है, तो ये दो सेगमेंट है। प्रोफेशन मतलब जो होता है ना, सीए, डॉक्टर या फिर एलएलबी, एडवोकेट, ईटीसी, जो लोग चैम्बर लेके बिजनेस करते हैं, चैम्बर खोल के क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे डॉक्टर, अगर मान लो कि डॉक्टर है और वो डॉक्टर क्या कर रहा है, अपना क्लिनिक खोल के रखा है, तो बोलेंगे कि वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन का पार्ट है। लेकिन एक डॉक्टर अपना हॉस्पिटल खोल के रखा है और बहुत सारे डॉक्टर्स को वहां पे वो क्या करता है, तो फिर वो इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया। ठीक, और या फिर कोई डॉक्टर किसी दूसरे हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, होता है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर या फिर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ही डॉक्टर जा रहा है, तो वो हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। हम लोग उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कोई प्रोफेशनल अपना चैम्बर खोल के रखता है, वो हुआ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। इज दैट क्लियर? तो आज हम लोग हंसी हो गया, आज हम लोग इनकम फ्रॉम प्रोफेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस के बारे में आज कोई बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इसमें क्या स्टोरी है, इसमें है क्या, प्रोफेशन, इसमें स्टोरी है। तो भाई क्या होगा, कोई एक एकदम सिंपल लॉजिक है, इसमें सबसे कम रूल है, इसलिए मैं ये वाला पार्ट को पहले करवा रहा हूँ। इसमें सिंपल सा कहानी क्या है, तेरा एक प्रोफेशनल का, कोई प्रोफेशनल का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होगा, कहाँ कहाँ से पैसा आया है उसको और कहाँ कहाँ पे पैसा गया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तुम्हें सिर्फ एक ही चीज खोजना है, कौन कौन सा इनकम ऐसा है जो प्रोफेशन, उसके प्रोफेशन से रिलेटेड है, वो उसका प्रोफेशनल इनकम हो गया। और कौन कौन सा एक्सपेंसेस है जो उसका प्रोफेशन से रिलेटेड है, दोनों में मैंने रिलेटेड ही बोला। तो जो प्रोफेशन से रिलेटेड खर्च है वो प्रोफेशनल एक्सपेंसेस हो गया, और जो प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम है वो प्रोफेशनल इनकम हो गया। तो हमारा जब भी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन निकालना होगा, इसका फॉर्मूला सिर्फ होगा ग्रॉस प्रोफेशनल रिसिप्ट्स माइनस एडमिसिबल एक्सपेंसेस। एडमिसिबल एक्सपेंसेस का मतलब हुआ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू हिज और हर प्रोफेशन। सबसे कम इनकम टैक्स में अगर सबसे कम रूल कहीं पे अगर है तो वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में ही है। क्या करना है, प्रोफेशन से रिलेटेड सारा रिसिप्ट ले लेना है और प्रोफेशन से रिलेटेड सारा खर्चा ले लेना है। माइनस हो गया, हमारा क्या आ गया, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ गया। इसलिए ये चैप्टर जो है तेरा 6 मार्क्स का ही पकड़ के रखना, इससे ऊपर का ये नहीं आने वाला है। कभी कभी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 12 में भी आता है, लेकिन कैसा आएगा, 12 मार्क्स में हो गया 6 + 6 करके, 6 मार्क्स का ये रहा, 6 मार्क्स का कुछ और दे दिया। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर 6 से ज्यादा उम्मीद मत करना। कभी कभी किस्मत अच्छा रहा तो 8 मार्क्स का आ जाता है, अदरवाइज 6 मार्क्स। और ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है, मतलब मैं 1 से 2 क्लास में ये पूरा निपटा देने वाला हूँ। ठीक है, 1 से 2 क्लास मतलब आज पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, सम्स दूंगा
और तुम लोग क्या करोगे, बनाओगे और अगले क्लास में डाउट वाउट करके क्लोज हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी की नहीं कि 1.5 महीना 2 महीना चल ही रहा है, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है वो 12 मार्क्स के लिए, ठीक है। सैलरी भी वैसा ही है। चलिए बहुत अच्छे, तो ये हमारा रूल हुआ। अब इसको समझने के लिए हम लोग को एक क्वेश्चन को लेना होगा। तुम लोग क्या करो, इसका एक क्लिक लेके रख लो, ठीक है, या फिर कॉपी कर लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। इसका कॉपी कर लो, फिर मैं एक सम्स लेके समझाता हूँ कैसे होगा। चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। स्टोरी क्या बताया, प्रोफेशन से रिलेटेड खर्चा और प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम ढूंढेंगे हम लोग। हाँ, आराम से हो जाएगा। तो देख 28 में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सबमिटेड बाय डॉक्टर शेखर रॉय चौधरी। ठीक, तो डॉक्टर शेखर रॉय चौधरी बोला हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये डॉक्टर है। और ब्रैकेट में क्या बोला हुआ है साइड में, मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है, जो अपना चैम्बर खोल के अपना प्रैक्टिस करते रहता है, उसको प्रैक्टिस करना बोलते हैं। लेकिन अगर वही अगर जॉब कर रहा होता तो उसको क्या बोलते हैं, क्या है, ये सैलरी हो जाता है, समझे ना। चलिए साउंड बहुत आ रहा है। पुराना फटा चिटा जैकेट स्वेटर वगैरह निकाल लेना होली में, ठीक है, काम आएगा। चलिए, डॉक्टर शेखर रॉय चौधरी अ मेडिकल प्रैक्टिशनर कंप्यूट हिज प्रोफेशनल इनकम फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉम्पुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। एसएससी कौन होगा, डॉक्टर शेखर रॉय चौधरी धुरी, और लिख लेते हैं अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। चल ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, वही पुराना वाला लिखना है हम लोगों को, क्या रेसिडेंट और ऑर्डिनरी स्टेटस। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए पूरा लिख रहा हूं, क्या रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्या होगा हमारा, अरे आवाज नहीं आ रहा, भूल गए क्या, 23 24। और असेसमेंट ईयर क्या होगा हमारा 2024 25 ले लिए। अब फॉर्मेट बना लेते हैं। बहुत आसान चैप्टर है ये, काफी दिन के बाद क्लास हो रहा है इसलिए मैंने जानबूझ के इजी चैप्टर लिया। लेकिन एक बात सुन लेना, जैसे हमारा ये हाउस प्रॉपर्टी कंफर्म है कि एक हाउस प्रॉपर्टी आएगा, वैसे प्रोफेशन कंफर्म नहीं है, ठीक है। कभी आता है, कभी 1 साल 2 साल 1 साल गैप करके ऐसे आता है, कभी 2 साल लगातार आ गया, तो ऐसा होता है, ठीक है। चलिए ले लिए। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया तुम लोगों को, सबसे पहले हम लोग लेंगे ग्रॉस प्रोफेशनल रिसिप्ट्स। इस बंदे, ये देख डॉक्टर है, इसका प्रोफेशनल रिसिप्ट लेना है या प्रोफेशनल इनकम लेना है। चलो ढूंढते हैं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, ठीक। अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का स्कूल में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी होते हैं वो क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है। डेबिट साइड में सारा रिसिप्ट होगा, क्रेडिट साइड में सारा पेमेंट होगा, ठीक। अब याद रखना, जो बैलेंस बीडी है और जो बैलेंस सीडी है उसको कंसीडर नहीं करना है। वो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है, उसको हम लोग को इग्नोर कर देना, उसका कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि वो न फ्लो थोड़ी ना हो रहा है, आएगा उसको रिसिप्ट बोलते हैं। चलो, अब दिया हुआ है, पहले दिया टू बैलेंस बीडी, उसको छोड़ देना है। कंसल्टेशन फी क्या होता है, सिर्फ एक चीज, जब भी मैं कोई नाम बोलूं तुम लोगों को सिर्फ एक चीज बताना है कि सर ये उसका प्रोफेशन से रिलेटेड है या नहीं है,
कंसल्टेशन फी। हाँ, तुम लोग डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर तुम्हारा नब्ज देखता है, ठीक है, एक इंजेक्शन लगाता है और उसके बाद क्या करता है, बोलता है कि 1000 रुपया दो, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये कंसल्टेशन फीस है। तो कंसल्टेशन फीस कितना, हाँ ये कंसल्टेशन फीस हुआ। तो कंसल्टेशन फी क्या जाएगा हमारा, कितना है, 5,46,200। चलो अगला, विजिटिंग फीस। अच्छा, कंसल्टेशन फी और विजिटिंग फी में क्या है अंतर है? जाने का और बात करने का। अरे नहीं रे, जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो, देखो मेरे को, कंसल्टेशन फी दोगे। जब डॉक्टर तुझे आके देख के जाएगा, विजिटिंग फीस दोगे। होता है हॉस्पिटल वगैरह में जब एडमिट रहता है तो क्या होता है, पेशेंट को डॉक्टर के चैम्बर में ले जाते हैं, तो चैम्बर से डॉक्टर आता है, तो उसको बोलते हैं विजिटिंग फी। देखना कभी बिल वगैरह में देखोगे तो हो गया विजिटिंग फीस। बहुत अच्छी, कितना बेटा, 72,700। सिंपल सा कहानी, मैं डॉक्टर से रिलेटेड ले रहा हूँ। अगला लिखा हुआ है डिविडेंड्स। नो सर। क्यों, तो डॉक्टर है, उसको स्टॉक मिला, उसके प्रोफेसर से रिलेटेड नहीं है। कैसे नहीं है डिविडेंड, तो डॉक्टर है ना, इन्वेस्ट किया, ज्यादा पैसा था। तो चैम्बर से क्यों, तो अलग। तुम अगर करोगे तुमको भी मिलेगा, तुम लोग तो डॉक्टर नहीं हो ना, तो इसका मतलब डॉक्टर को भी मिलेगा, नॉन डॉक्टर को भी मिलेगा। तो ये डॉक्टर से रिलेटेड नहीं है, तो छोड़ दीजिए एकदम। सर्जिकल फीस, यस सर। सर्जरी कौन करता है, फीस कितना, 70,500। 70,500 ले लिया। चलो समझ रहे हो ना बात। अगला, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। नहीं, ये तो सबको मिलेगा, डॉक्टर हो नॉन डॉक्टर हो सबको मिलेगा, छोड़ दो। गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, बताओ क्या प्रोफेशन से रिलेटेड है? नो सर। नो सर बोल रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं। हाँ? मान लो शुभम गया डॉक्टर के पास, क्रिकेट खेलते खेलते उसको पैर में चोट लग गया, अगला दिन फिर मैच है, शुभम गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला ठीक है ठीक कर देंगे, 1 घंटा लग गया, उसका इलाज करके ठीक कर दिया। शुभम ने गले से एक तो चेन निकाला, सर ये आपने कल का मैच के लिए मेरे को बचा लिया। क्या हो गया, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट हो गया। फिर फिल्मी स्टाइल में सोचो ना, क्या क्या हुआ, कोई अपने बच्चे को लेके जा रहा है हॉस्पिटल में, डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब कैसे भी करके बचा लो, डॉक्टर ने बचा लिया, ठीक है, उसने खुशी से बोला क्या, सर ये मेरा मर्सिडीज का चाबी है, आप रख लो। समझ में आ रही बात। अब अगर ऐसा हुआ कि जो डॉक्टर है वो तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, और डॉक्टर का शादी हुआ, तुम जाके उसका शादी में गिफ्ट दे रहे हो, तो वहां पेशेंट बन के गिफ्ट दे रहे हो ना दोस्त बन के दे रहे हो? समझ में आ रहा है बात ना। तो यहाँ सिर्फ अगर गिफ्ट होता तो फिर हम लोग उसको नॉर्मल गिफ्ट कहते हैं, यहाँ पेशेंट का गिफ्ट है, तो ये क्या होगा, आएगा गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट। स्पेलिंग क्या होता है पेशेंट का, PATIENTS, बड़ा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, PATIENTS ना, TIENTS कितना, 24,700। मतलब जो प्रोफेशन से रिलेटेड है ले रहा हूँ, बाकी को छोड़ रहा हूँ। सेल ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर दवाई बेचता है? नो सर, बेच ही तो सकता है। अब बोलोगे सर हम लोग तो केमिस्ट का दुकान से करते हैं, थोड़ा सा सिलीगुड़ी से बाहर निकलो, टाउन से बाहर निकलो, डॉक्टर अपना चैम्बर खोलता है, ठीक है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल होम्योपैथिक का डॉक्टर का, क्या लेकिन बेचता कौन है, डॉक्टर ही बेचता है ना सेल का। तो सेल ऑफ मेडिसिन क्या हो गया, मेडिसिन क्या हो गया हमारा, प्रोफेशनल 72,900। खांसी नहीं छूट रहा है रे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सेल ऑफ लैंड, अरे अमीर डॉक्टर है इसलिए लैंड बेचा है, बहुत पैसा है उसके पास, उसका अलग है। तो सेल ऑफ लैंड नहीं होगा। तो खत्म, सबको ऐड कीजिए कितना आ रहा है।
तो जोड़िए 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 जोड़िए। अच्छा एग्जाम्पल से कर रहे हैं तो मतलब ऑनेस्टी मेंटेन करना, हाथ रख के बनाना, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज में इसका कम क्वेश्चन है इसलिए एग्जाम्पल से ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग। बताइए कितना आया? 7,87,000। 7 लाख। देख ले रहे ऑरिजिन क्रॉस चेक कर। ऐसे शुभम ने किया है तो शुभम ने सही किया होगा। शुभम का कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होता ना, सब लोग देख रहे हैं शुभम को। तो होता ही है। सर कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होता तो 60 में 60 आता। शाबाश। वो तो हम छोड़ के आया था। लेस, अब क्या लेस करेंगे? एडमिसिबल एक्सपेंसेस। कहानी समझो। अब खर्चा सब माइनस करते, खर्चा सब माइनस करते, ढूंढिए पेमेंट साइड में। इलेक्ट्रिसिटी चैम्बर बोल दिया तो चैम्बर का इलेक्ट्रिसिटी खर्चा, अगर ये हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी होता तो नहीं आता। तो इलेक्ट्रिसिटी चैम्बर का कितना? 12,900। अगला LIC प्रीमियम, क्यों? उसका अलग से है। ले भाई। अरे आइए, अभी तो यार रिकॉर्डिंग चल रहा है। आइए आइए यहाँ हेलो कीजिएगा फिर जाइएगा। पता तो चले। नींद में भाई। ना एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट जाके आए। शाबाश। हम लोग तो कभी एयरपोर्ट देखे ही नहीं है। पूरा काम है सर। सिर्फ चढ़े हैं। आ जाओ। इलेक्ट्रिसिटी चैम्बर। अगला बोल। जब मेडिसिन सेल करना इनकम है तो खरीदना खर्चा है। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन बता। 61,700। एक 61,700 में खरीदा, 72,900 में बेचा। नेक्स्ट, परचेस ऑफ टीवी सेट। No sir. क्यों क्यों? चैम्बर में तो टीवी लगा सकते हैं ना। लेकिन बोला नहीं है। अगर वो ब्रैकेट में चैम्बर बोल देता तो नहीं आता। कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी खर्चा नहीं होता, उसका डेप्रिसिएशन खर्चा होता है। अगर कोई एसेट खरीदा, फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, लैंड खरीदा, बुक इज ऑल्सो कैपिटल एसेट, जो कि तुम लोग नहीं खरीदते हो जल्दी। बुक भी एसेट है, ठीक है। तो जब भी एसेट खरीदेगा और वो चैम्बर से रिलेटेड नहीं है तो बात ही खत्म। और अगर रिलेटेड है वो नहीं आएगा, उसका डेप्रिसिएशन आएगा। हमारी बात समझे? तो यहाँ हालांकि कुछ बोला नहीं है तो हम लोग यही मान ले रहे हैं कि ये चैम्बर से रिलेटेड नहीं। वैसे नीचे देखेंगे नोट्स वगैरह में कुछ हुआ तो। आगे, रेंट ऑफ चैम्बर Yes sir. कितना? 60,000. 60,000। नेक्स्ट, Household expenses. घर का खर्चा। No sir. चलो, कंपाउंडर सैलरी। आएगा। कंपाउंडर कौन होता है? जो मेडिसिन डॉक्टर का हेल्प करवाता है। हाँ? डॉक्टर का हेल्प करवाता कोई ऐसा है जो कंपाउंडर का मतलब नहीं समझ में आया किसी को? मैं बताऊं, जो धरपकड़ करता है इंजेक्शन देने का टाइम में, याद करो। अब समझ में आया? Yes sir. ठीक है, बचपन में जाते थे तो पकड़ के एकदम टांग वांग पकड़ के रखता था ना। हाँ, एक तरफ से पापा पकड़ते थे, एक तरफ से एक दूसरा बंदा पकड़ता था। हाँ, वो बंदा कंपाउंडर है। तो कंपाउंडर सैलरी 24,000। अब मोटर कार एक्सपेंसेस। No sir. अच्छा, मोटर कार के लिए एक कहानी बताता हूँ, एक चीज। हाँ, अच्छा, मोटर कार 3 टाइप का इकोनॉमिक्स का आइटम होता है। एक होता है नेसेसरी आइटम, एक कंफर्टेबल आइटम और एक होता है लग्जरियस आइटम। तो कार जो है ना, किस टाइप का आइटम है? लग्जरियस, कंफर्टेबल, नेसेसरी आइटम नहीं है। No sir. तो मान लो मैं तो अभी देवीरंगा में शिफ्ट हो गया, कभी किसी दिन मूसलाधार बारिश वगैरह हो गया तो मैं तुम लोग को क्या बोलूंगा, बेटा 1 घंटा लेट से आऊंगा, तुम लोग रुको। ठीक ठीक, यही बोलूंगा। तुम लोग मान जाओगे या नहीं मानोगे? बहुत आंधी तूफान है एकदम। मान लो अब शुभम क्या हुआ, डॉक्टर के पास गया, ठीक है, बहुत भगवान ना करे, चलो शुभम का नहीं, कोई एक बंदा डॉक्टर के पास गया, बहुत सीरियस है। डॉक्टर को फोन किया गया, डॉक्टर बोला पूरा मूसलाधार बारिश है, हम ना नहीं आएंगे, 1 घंटा बाद आएंगे। बोलो उसको जान बचा के रखे, सांस रोक के रखे। बोलो
तो डॉक्टर जो लोग कार रखते हैं ना, इसलिए नहीं रखते हैं कि अपना दिखावा कर रहे हैं, डॉक्टर इसलिए रखते हैं क्योंकि उन लोगों के लिए नेसेसरी आइटम है, समझे। मोटर कार, तुम लोग आओगे कार से तो लग्जरियस आइटम हो गया तुम लोग के लिए, कार से आ रहे सर, हाँ बाहर देखे 4 मर्सिडीज 3 BMW लगा हुआ है, ठीक है? लेकिन अगर मान लो कोई अभी डॉक्टर का ज्यादा पैसा है तो BMW चलाएगा, कम पैसा है मारुति 800 चलाएगा, लेकिन 4 चक्का रखता है वो लोग, समझ में आ रही मेरी बात। तो मोटर कार एक्सपेंसेस ऑलवेज डॉक्टर का नेसेसरी, मतलब प्रोफेशनल खर्चा होगा, ठीक। अब रुक कहानी, अब उसी कार में बैठ के क्या अपनी पत्नी फैमिली वगैरह को लेके बीच बीच में सेवक घुमाने नहीं ले जाएगा? तो जो पेट्रोल भरा है क्या 2 टैंकी लगा रहता है? ये टैंकी चालू करेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे, ये टैंकी चालू करेंगे तो घूमने जाएंगे, ऐसा होता है। तो बताओ कितना पोर्शन, जैसे मान लो कौन कौन बाइक से आया है, हाथ उठा। पापा का बिजनेस में मदद करता है ना राज, तो आज किया था कुछ? ट्यूशन की बात करें तो कितना पेट्रोल ट्यूशन में जला और कितना पापा का उसमें जला, शाम को बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो क्वेश्चन में ना हमेशा क्या होगा, जब भी मोटर कार एक्सपेंसेस वगैरह दिया रहेगा तो उसमें ना क्वेश्चन में तेरे को हिंट करेगा, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो। क्या हिंट करेगा? इतना परसेंट इसका प्रोफेशनल के लिए किया है और इतना परसेंट हाउस होल्ड के लिए किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मोटर कार जब भी आए क्वेश्चन में ढूंढना, क्योंकि मोटर कार नेसेसरी आइटम होने के साथ साथ घर के लिए भी यूज होगा। तो देख कहीं बोला है कुछ? बोला है 25% ऑफ यूज ऑफ मोटर कार मे बी एट्रीब्यूटेड टू प्राइवेट पर्पस। इसका मतलब मोटर कार एक्सपेंसेस कितना था? मोटर कार एक्सपेंसेस जरा बताओगे? 82,700। मोटर कार एक्सपेंसेस 82,700। इसका कितना लोगे? 75। ये हमेशा तुझे मिलेगा। अब यहाँ पे एग्जामिनर तेरे से सवाल करेगा, अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है और डॉक्टर है और मोटर कार एक्सपेंसेस बोला, परसेंटेज नहीं बताया, तुमको क्या कुछ न कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा। अगर तुमने ये एज्यूम कर लिया कि 100% फॉर प्रोफेशनल यूज तो भी सही है, क्यों? डॉक्टर के पास 2 कार है। 50-50। तुम अगर ये एज्यूम कर लिया 50-50 तो एक ही कार है, आधा आधा यूज हो रहा है। तो तेरे को ना प्रॉपरली एक प्रॉपर नोट्स मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज वहां पे 6 मार्क्स में से 1 मार्क्स गया। ठीक है, ये चैप्टर आसान है, लेकिन एग्जामिनर जो एजम्पशंस का प्रॉपर नोट मांगेगा इस चैप्टर में। तो अभी हालांकि बताया हुआ है तो इसलिए हम लोग कोई दिमाग नहीं लगाने वाले हैं। समझ में मेरी बात आ रही है? अगर तुम 100% पकड़ते हो तो भी नोट दो, 50% पकड़ते हो तो भी नोट दो, 1/3 2/3 कुछ भी पकड़ो नोट दो। समझ में मेरी बात आ रही है? चलिए, 62025। कितना आया? 62025। फिर अगला सब्सक्रिप्शन टू मेडिकल जर्नल। अब बोलेगा सर ये क्या है? Yes, sir. बताओ। न्यूज़पेपर नहीं। इस चैप्टर का एक लिमिटेशन ये भी है, बहुत टाइम तेरे को कुछ आइटम ऐसा आ जाएगा, जैसे एक वर्ड मैं बोल रहा हूं, हाँ, रिटेनर फी ऐसा दे देगा, मिलेगा। डॉक्टर का केस में रिटेनर फी मिलता है। अब तुम बोलोगे सर ये रिटेनर फी क्या है? तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि तुमको उस प्रोफेशन से रिलेटेड क्या क्या टर्म हो सकता है ये भी पता होना पड़ेगा। रिटेनर फी क्या होता है पता है? ये पहले बता देता हूँ, ये क्योंकि आएगा आगे। रिटेनर फी होता है, अच्छा बहुत सारे हॉस्पिटल देखे हो, हॉस्पिटल मान लो किसी एक बंदे का है या 2 बंदे का है या 4 बंदे का है, ठीक है, और जिसका है हॉस्पिटल वो डॉक्टर नहीं है। मान लो मैंने हॉस्पिटल खोल लिया, मैं अब इस उम्र में जाके डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ, कॉमर्स का टीचर हूँ, ठीक है, अब साइंस पढ़ के कहाँ बायो वगैरह कर पाऊंगा। तुम लोग चाहो तो कर भी सकते हो। तो मान लो मैं एक हॉस्पिटल खोल लिया और हॉस्पिटल में देखोगे बहुत सारे डॉक्टर्स का नाम रहता है, बहुत सारे, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल न्यूटिया वगैरह में जाओ 100 डॉक्टर मिल जाएगा। तुम पूरा अगर हॉस्पिटल में हर जगह नाम खोजोगे ना 100 डॉक्टर का नाम मिलेगा तुमको। तो क्या लगता है 100 डॉक्टर वहां रहते हैं? No, sir. तो नाम क्यों है? Available. कुछ वीकली रहते हैं, कुछ इमरजेंसी में आएंगे। जैसे एक डॉक्टर का नाम लिख दिया मिस्टर एक्स, डॉक्टर एक्स
कहाँ से है? बेंगलोर के हैं। अगर किसी का कोई वैसा सर्जरी वगैरह हुआ तो उनको बुलाया जाएगा। पक्की बात है? नहीं हुआ तो नहीं बुलाएंगे। मान लो पूरा साल अगर नहीं हुआ तो नहीं बुलाएंगे। हाँ नहीं बुलाया जाएगा। तो फिर क्या होता है पता है? हॉस्पिटल क्या करता है, जैसे बेंगलोर का वो डॉक्टर है, डॉक्टर को बोला कि सर हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे अगर कुछ वैसा ट्रीटमेंट वगैरह हो तो आप आइए और कीजिए। तो वो बोलेगा कि मेरे को एक फ़ी देना पड़ेगा। क्या फी? रिटेनर फी। रिटेन आप डॉक्टर, मतलब आप एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि जब भी कोई पेशेंट को बहुत ज़रूरी होगा हमारा, मैं बेंगलोर से फ्लाइट लेके आ जाऊंगा। हाँ, आने के बाद जो आपका चार्जेस वगैरह होगा वो पेशेंट से दिलवा दिया जाएगा, लेकिन आपका नाम मैं पूरा क्या कर रहा हूँ? 1 साल तक यूज कर रहा हूँ ना, जिसके लिए मैं हो सकता है पूरा साल तक वैसा कोई पेशेंट ही ना आए, फिर भी उसको हो सकता है साल का 5 लाख 10 लाख रुपया देना पड़ रहा है। इसको बोलते हैं रिटेनर फी। अब बताओ रिटेनर फी क्या हो गया? खर्चा हुआ, सॉरी इनकम हुआ डॉक्टर का इनकम हुआ, डॉक्टर का प्रोफेशनल इनकम हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस पोर्शन का इनकम फ्रॉम प्रोफेशन का प्रॉब्लम यही है, कभी कभी आइटम समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करते जाएंगे, सम्स बनाते जाएंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो अभी आते हैं हम लोग कौन सा? मेडिकल जर्नल। मेडिकल जर्नल मतलब बहुत सारे डॉक्टर है ना जो बुढ़े हो चुके हैं, 60+ डॉक्टर बने होंगे 30 साल पहले। तो 30 साल पहले कोविड था, 30 साल पहले बहुत सारा बीमारी ऐसा है जो 30 साल पहले नहीं था, आज के डेट में है। मान या फिर आज कोई डॉक्टर बना तो वो तो आज का बीमारी के हिसाब से पढ़ा, लेकिन उसको ना हर साल अपडेटेड रहना जरूरी है। तो वो क्या करता है, जो एक एसोसिएशन है IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसके साथ उसको जुड़ना पड़ता है। वो उसको प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट देता है और ये अपडेट कराते रहता है, जर्नल वगैरह देते हैं। जर्नल में क्या होगा कि भाई ये नया बीमारी आया, उसके लिए नया दवा बन रहा है, यहाँ ये साइंटिस्ट ये कर रहा है, उसको लोग अवेयर कराते रहेगा, तभी तो वो अपडेटेड होगा। डॉक्टर ऐसा नहीं है कि कोई इतना पढ़ के पूरा डॉक्टर हो, उसको प्रैक्टिसिंग बोला जाता है। लॉयर जो होता है ना, वकील वगैरह, ठीक, कभी अगर गए होंगे या फिर पिक्चर में देखे होंगे, लॉयर होता है, चेयर होता है, टेबल होता है, पीछे बहुत मोटा मोटा बुक रहता है, सारा पकड़ा रहता है। नहीं, वो केस स्टडीज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, शायद डॉक्टर का पढ़ा रहा हूँ ना इसलिए ऐसा हो रहा है। तो क्या होता है, वो उसको कोई केस अगर आ गया तो क्या करना पड़ेगा? खोलेगा, वहां से देखेगा, अब इस केस के बेसिस पे मैं केस ला सकता हूँ। समझे मेरा बात ना? तो ये सब चीज तो उसको जरूरी है ना, नहीं तो वो अपडेट हो पाएगा। तो इसको मेडिकल जर्नल क्या हो गया? प्रोफेशनल एक्सपेंसेस हुआ। समझे मेरा बात? तो क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन टू मेडिकल जर्नल। कितना बेटा? 9600। चलिए आगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अगर प्रोफेशनल होता तो चलिए उसके बाद सीधी हटाइए, नीचे चलिए, और है क्या दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन दिया है। ठीक है, मैंने बोला था ना कोई भी एसेट्स का डेप्रिसिएशन, अगर वो एसेट प्रोफेशन में यूज हो रहा है तो उसका डेप्रिसिएशन नहीं है। तो किसका किसका डेप्रिसिएशन है? ऑन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, कितना? 15,700। और ऑन मोटर कार कितना? 15,200। अब यहाँ पे सवाल आ सकता है, क्या सवाल आ सकता है कि सर ये 15,200 पूरा कार का है या 75% करके दिया है? तो देख बोला हुआ है डेप्रिसिएशन अलाउएबल, बोला हुआ है, देखा लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन अलाउएबल, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है कि इतना डेप्रिसिएशन तुम माइनस कर लो, मतलब ये 75% निकाल के दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता तो क्या करना पड़ता? 75% डालना होता मोटर कार का। ठीक, अगला फिर नंबर 2 में बोला है 25%, ये तो हो गया। नंबर 3 में बोला है फीस स्टिल पेएबल टू IMA। IMA है ना, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसको कुछ फीस देना है, वो बाकी है। बाकी है तो क्या हुआ? खर्चा तो खर्चा ही होता है। फीस पेएबल टू
625IMA कितना बेटा 5,500. 5000 कहाँ गया 5500। अच्छा उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स पेएबल। अब एक चीज सुनना, प्रोफेशनल टैक्स अगर पेएबल है मतलब बाकी है तो फिर माइनस नहीं होगा, था ना। म्युनिसिपल टैक्स पेड होने से माइनस होगा, पेड नहीं होने से माइनस नहीं होगा। प्रोफेशनल टैक्स पेड होने से खर्चा है, पेड नहीं होने से वो खर्चा नहीं है। तो अभी प्रोफेशनल टैक्स नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि नहीं पेड हुआ है। अब टोटल मार्क कितना हुआ? टोटल 2,66,625. 266 625. 625 माइनस कर लो ऊपर से नीचे। ये हो गया इनकम फ्रॉम 5,20,375। प्रोफेशन। सिमरन को बोलते, सिमरन बताएगी क्या बोला। 5,20,375. 5,20,375 ये हो गया। बोलो हार्ड है? हार्ड नहीं है ना? हार्ड करे करते हैं। सॉल्यूशन में जाओ और देखना नोट्स दिया होगा, छोटा सा नोट्स होगा। बड़ा है क्या? वो छोटा कैसे लिखोगे? तो तेरे को ना नोट्स वगैरह देके मेंशन करना पड़ेगा, डाउट्स वगैरह क्या क्या नोट्स दिया है। जैसे तुमको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा? तुमने डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट को नहीं लिया था। नहीं लिया था? क्यों नहीं लिया था? देखो नोट में क्या लिखा है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आर एसेसेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। असल में ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट होता है, ठीक है। इधर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट कैसे होता है मैं बताता हूँ, तो कहानी समझा। अदर सोर्स का 5 हेड है। हाउस प्रॉपर्टी मतलब रेंटल इनकम, सैलरी मतलब सैलरी इनकम, बिजनेस प्रोफेशन ये हो गया। एक होता है कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी बेचोगे तो। एक हुआ सैलरी, रेंट, बिजनेस प्रोफेशन और कैपिटल गेन। जो इन चारों हेड में नहीं आता है वो अदर सोर्स में आता है। तो बताओ डिविडेंड क्या रेंटल इनकम है? क्या बिजनेस इनकम है? क्या सैलरी इनकम है? क्या प्रॉपर्टी बेच के इनकम किया? तो कहाँ जाएगा? समझो, जो इन 4 हेड में नहीं आता है वो कहाँ आएगा? अदर सोर्स में। तो देखो क्या है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट आर एसेसेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. दिखा, इसलिए नहीं लिए सर, ठीक है। अच्छा नंबर 2, सेल ऑफ लैंड इज एसेसेबल अंडर कैपिटल गेन। क्यों? क्योंकि हम लोग अब प्रोफेशन में क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि वो कैपिटल गेन। अभी मैंने कैपिटल गेन का कहानी बताया था, प्रॉपर्टी बेचा। तुमको नोट्स देख देख के बनाना पड़ेगा। तो ये 2 नोट्स समझ में आया? तो तुम जो ले रहे हो तो ले रहे हो, जो नहीं ले रहे हो उसका कारण कौन बताएगा? वो है क्या, वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा 3rd नंबर, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन एज सच एक्सपेंसेस आर नॉट रिलेटेड टू। कुछ एक ऐसा है जो प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं था इसलिए किया, जैसे LIC प्रीमियम, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, परचेस ऑफ टीवी सेट इज अ कैपिटल एक्सपेंस। असल में ये अलग पॉइंट है, ये अलग, इसको ना तुम 4 नंबर कर लेना, या 3 का ये 3 का भी कर लेना। बोला है परचेस ऑफ टीवी सेट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड हेंस नॉट अलाउड एज डिडक्शन। मतलब जो ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे उसका कारण बता रहे हैं। फिर नंबर 4, it is assumed that depreciation on motor car of 15,200 given in the problem represents the amount of depreciation allowable for the portion of motor car used for the purpose of the profession। मतलब बोला है कि 75% यूज किया था ना, वो उसी पोर्शन का डेप्रिसिएशन है मान लो। और अगर ये मानते हो कि ये जो डेप्रिसिएशन है, कौन सा वाला, ये वाला डेप्रिसिएशन, ये पूरे कार का अगर डेप्रिसिएशन है, ये अगर मानते हो तो पता है क्या करना पड़ेगा? 75% करना पड़ेगा। तो एग्जामिनर ना पूछेगा, तुम्हारा आंसर आ चुका है फिर भी तेरे को 6 मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा,
क्योंकि एग्जामिनर पूछेगा, क्या पूछेगा, कैसे है? कैसे है। 15,200। हाँ, दूसरा एक रास्ता है शॉर्टकट, कौन सा वाला, फोन नंबर, अपना फोन नंबर यहाँ पे सुनहरे अक्षरों से लिख लीजिएगा। मोबाइल सर, कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट if any Phone Me? Word and inquiries. any query contact me number dot 983202098320 या फिर एक टोल फ्री नंबर ले लेना 1800000001 तो था इजी रहेगा। ठीक है, अब एग्जामिनर जब इतना मेहनत करेगा तो मार्क्स क्या करेगा, नहीं देगा, जीरो देगा। वो देखेगा। सब वही देखेगा, सॉल्यूशन नहीं देखेगा। हाँ, ठीक है। तो ये इजी है, ये रिस्क है। रिस्क के अंदर पूरा फेल है। एक बार एक बच्चा का वहाँ मम्मी पूछती है कि तेरे थाली में 2 रोटी थी, दोनों तूने खा ली, कितना बचा, तो बोली सब्जी। मम्मी सिखा रही थी कि 2 में से 2 माइनस होने पे 0 होता है। ठीक है, तो दोनों रोटी खा गए तो क्या बचा, तो बोल दिया सब्जी। तो ऐसा ही कहानी हो जाएगा तुम लोग के साथ। आगे नंबर 5, fees payable to Indian Medical Association are allowed as deduction on the assumption that accounts are maintained on mercantile system. What is this? Accrual basis. Accrual basis. Mercantile system मतलब accrual basis. Accrual basis में क्या था, कैश बेसिस। तुम लोग सेकंड ईयर स्टूडेंट हो, हाँ, ऐसा उल्टा पुल्टा रिएक्शन मत दे, गाली खा जाओगे फिर ऑनलाइन भी हो। ठीक है, अक्रूवल बेसिस था ना, मतलब क्या करेंगे, जो ड्यू वाला एक्सपेंसेस है उसको भी कंसीडर करेंगे। कैश बेसिस क्या बोलता है, कैश वाला, कैश सिर्फ कैश वाले को कंसीडर करो, जो कैश में नहीं मिला है उसको कंसीडर। और अक्रूवल क्या बोलता है, दोनों को कंसीडर करो। और एक मिक्स्ड बेसिस था, मिक्स्ड बेसिस में क्या था, अक्रूवल वाला खर्चा को अक्रूवल बेसिस पे करो, इनकम को कैश बेसिस पर करो, इसको मिक्स्ड बेसिस बोलते हैं। तो ये 3 बेसिस से अकाउंटिंग होता है, तो मर्केंटाइल बेसिस बोलते हैं अक्रूवल बेसिस को। समझ के बाद तो इसको हम लोगों ने क्यों लिया है, क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस पे अकाउंट मेंटेन किए हैं। मतलब जो पेड हुआ है वो तो खर्चा है ही, जो पेड नहीं हुआ वो भी खर्चा है। क्लियर? अच्छा, फिर professional tax not paid within the previous year is not allowed as deduction on the assumption that it is not paid on or before the due date of furnishing the return। देखो जो भी टैक्स वैक्स होता है ना, रिटर्न पे जमा करना, इनकम टैक्स का ना जो रिटर्न जमा होता है, रिटर्न किसको बोलते हैं, तुम जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हो कि हमारा सालाना इनकम ये हुआ है इस साल का, और उसको ऑनलाइन सबमिट करते हो, इसको बोला जाता है रिटर्न फाइल करना, अपना डिटेल। तो उससे पहले ना पेड कर देना पड़ेगा ना। तो हम लोग प्रोफेशनल टैक्स को नहीं लिए हैं, उसका कारण ये है, हमने ये माना है कि उस डेट तक प्रोफेशनल टैक्स पेड नहीं हुआ था। कैसे पता चला, लिखा हुआ था प्रोफेशनल टैक्स पेएबल। मेरा बात समझ में आया? अब उसके बाद कुछ सेक्शंस वगैरह बोला हुआ है, तुम लोग चाहो तो उसको इग्नोर कर सकते हो। अब सबसे बड़ा चीज, if income from profession of Dr. Shekhar Roy Chaudhary is computed as per section 115 BSc, 115 BSc था, Yes, sir. the solution will remain same as there is no item in the given problem which requires special treatment under the said section। तो कुछ चीज है जिसमें 115 BSc का लफड़ा होता है, जब आएगा तो बताऊंगा। अभी के लिए हम लोग यही मान के रखेंगे कि 115 BSc में कोई लफड़ा नहीं है। कुछ पल्ले पड़ा? अब मैं बताता हूं, ये जो चैप्टर है वो 6 से 12 का है, 6 to 12, क्योंकि नोट्स को लेके कहानी में ट्विस्ट हो जाता है। तो किस्मत अच्छे, ज्यादातर 6 से 12 नहीं, 6 या 8 ऐसा आता है, लेकिन ये चैप्टर 6 से 12 हो सकता है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। आसान चैप्टर है, लेकिन आसान चैप्टर आसान नहीं है, कहाँ, नोट्स वगैरह। तो इसीलिए एग्जांपल्स हम लोग फॉलो करेंगे, एग्जांपल्स का नोट्स यूज करेंगे हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, तो तुझे क्या हो जाएगा, एक तो किसका नोट्स लिखना है ये पता चल जाएगा, कैसे लिखना है वो भी पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर?